नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप परिवार सहित सकुशल होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अब मैं चैनल पर दोबारा आ गया हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप अपना प्यार बनाए रखें मेरी वीडियो पर। अब मैं छोटी छोटी कहानियाँ आपको सुनाता हूँ, छोटी छोटी ना, तो उस पर थोड़ा ध्यान दें बस, और अपना बहुत ज़्यादा प्यार मेरी वीडियो पर देते हैं। आप सबको पता है, आज से कहानी में सुनाता हूँ आपको कि जो मोह होता है, प्यार होता है, यदि अच्छा प्यार हो और मोह हो तो अच्छी बात है, और गलत हो जाए तो उसके परिणाम भी गलत होते हैं, और सही मोह हो तो उसका रिजल्ट भी सही आता है। तो एक बार क्या होता है कि आप सबको पता ही है कि हम अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जो भी हमारे सगे संबंधी हैं, हम एक थोड़ा सा भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए होते हैं, उनसे हमें मोह होता है। और अपनी जो औलाद होती है हमारी, स्पेशली जो हमारे बेटे होते हैं, माँ के लिए, हमारी माएँ हैं, हिंदुस्तानी माँ, उन्हें अपने बेटों से बड़ा मोह रहता है, और उसी मोह में वो ये नहीं डिसाइड कर पाते कि ये चीज़ सही है उनके लिए या चीज़ गलत है, वो मोह में बस बहते हुए चले जाते हैं। तो इसी मोह पर रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है। महाभारत का युद्ध तो आप सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव के बीच में हुआ था, और उसमें कौरवों की हार हुई थी। तो जो गांधारी थी, दुर्योधन की माँ, उसने आंखों पर पट्टी तो बांधी हुई थी अपने पति के लिए, धृतराष्ट्र के लिए, क्योंकि वो जन्म से ही अंधे थे। हाँ, तो इसलिए गांधारी ने भी शादी के बाद अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी। तो जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है तो गांधारी कृष्ण जी से पूछती है कि मेरे 100 पुत्र मारे गए, कृष्ण जी मेरे 100 पुत्र मारे गए, क्या मेरा तप त्याग व्यर्थ गया? सब चीज़ बेकार चली रही, जितना भी मैंने तपस्या की थी या त्याग किया था। अब कृष्ण जी इधर उधर की बात ना करते, सीधा जवाब देते हैं, बिल्कुल सच्चाई भरा हुआ, कि माता, आपने आंखों पर पट्टी अपने पति के लिए नहीं बांधी हुई थी, सिर्फ वो पट्टी आपने अपने पुत्रों के, बेटों के बेटों ने जो गुनाह करने थे ना, उनके लिए भी तुमने बांधी हुई थी, जो तुम्हारे बेटे गुनाह कर रहे थे। और आपको अपने 100 बेटे मरे हुए दिख गए कि मेरे 100 बेटे मर गए। आपके पुत्रों की वजह से जो हजारों करोड़ों स्त्रियां, लाखों स्त्रियां विधवा हो रही हैं, और करोड़ों माओं की कोट उजड़ गई है, उनका आपको ध्यान नहीं रहा। कितना पृथ्वी के लिए कितना भारी हुआ होगा, आप ये सोचिए। हैं, आपका ये डिसीजन, अपने बच्चों को गलत शिक्षा देना, गलत चीज़ पर उनके मोह करना, धर्म अधर्म की बातें ना सिखाना है, कितना करोड़ों माओ के ऊपर की क्या बीती होगी बताओ उनकी, जो उनकी कोख उजड़ गई। पूरी पृथ्वी पुरुष विहीन हो गई। तो इसलिए माते, याद रखना, जब हम अपनों की गलतियों पर पर्दा डालते हैं ना, तो हम उन्हें बचाते नहीं हैं, बल्कि उनकी बर्बादी की जो नींव रखते हैं। अब इन बातों का तो कोई जवाब था ही नहीं गांधारी के पास, तो बेचारी मन महसूस करके रह जाती है। और सही बात है, यदि हम भी अपने डेली रूटीन में अपने बच्चों को सही चीज़ की, गलत चीज़ की शिक्षा नहीं देंगे, अच्छा क्या है उनके लिए, बुरा क्या है, आगे चलकर उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो निश्चित ही गलत चीज़ पर चले जाएंगे। हमेशा अपने बच्चों को, अपने जो भी तुम्हारे मतलब तुमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उसमें रिश्तेदार भी हो सकते हैं, सगे संबंधी भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, अपने बच्चे भी हो सकते हैं, उन्हें सबको सही और गलत की शिक्षा हमें देना हमारा धर्म होता है। यदि हम उनकी गलतियों पर उन्हें नहीं टोक रहे ना, तो इसका मतलब उनके गुनाहों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, कल को यदि वो कोई गलत काम करते हैं, तो यदि हमने उन्हें नहीं टोका गलत काम के लिए, तो हमारी भी भागीदारी उसमें बराबर की रहेगी। यदि हमारे सामने कोई गुनाह हो रहा है, कोई गलती हो रही है, कोई गलत चीज़ हो रही है, तो हमें ध्यान देना चाहिए उनको कि हाँ भाई, हमसे गलत हो रहा है नहीं है। हाँ, तो बस तो ध्यान रखिए, इसी छोटी सी चीज़
से अपने जो भी तुमसे जुड़े हुए सबसे प्यार करो, लेकिन उन्हें सही रास्ता भी परिचय कराते रहो। ठीक है तो दोस्तों, ये थी छोटी कहानी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत